स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो पिता, स्तुति हो प्रभु जी। तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, बड़ाई हो आपकी, जय जयकार हो पिता। आइए मेरे प्रियो, इस समय हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं और अपने जीवन में हम उन वचनों को देखने पाएंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है। तो मेरे प्रियो, आइए हम उस परमेश्वर को देखने पाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय से हम देखने पाएंगे मेरे प्रियो, यहाँ पर 20 वचन तक मेरे प्रियो। आइए हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन। लिखा है वचन में, वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक जो है पहाड़ पर जो है चढ़ गए और अपने चेलों को एक बात सिखाई मेरे प्रियो। धन्यवाद रूपी वचन सिखाया और वो वचन कौन सा है हम देखने पाएंगे मेरे प्रियो। लिखा है दूसरा वचन में, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो मन के दीन हैं। हमारे मन को, हमारे हृदय को जो है मेरे प्रियो हम दीन करेंगे, तभी जो है परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। जिन भाई बहन जो है अपने मन को, अपने विचारों को, अपने सोचों को जो है दीन करते हैं, नम्र करते हैं, उसको कह रहा है परमेश्वर का वचन, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। चौथा वचन कहता है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हमको नम्र भी बनना है, तभी हम मेरे प्रियो जो है परमेश्वर हमको जो है स्वर्ग अर्थात पृथ्वी और धरती में मेरे प्रियो हमको अधिकारी होने के लिए हमको परमेश्वर नियुक्त कर देगा। और वचन कहता है छठवां में, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। हमारे अंदर में भी दया और दया होना चाहिए, तभी जो है हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ सकते हैं। और आगे कहता है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है। हमारा यहाँ पर मन को भी शुद्ध रखना है। जैसे कई लोगों के मन में मेरे प्रिय बुरे ख्याल, बुरे विचार आते रहते हैं। कहीं उनका नज़र ठीक नहीं है, उनका सोच विचार गलत होता है, वो कहीं देखते हैं तो उल्टा सीधा देखते हैं, उनके मन में कहीं गंदा भावना उत्पन्न हो जाता है। और मेरे प्रियो, क्योंकि राजा सुलेमान कहता है, सबसे अधिक तू मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको कह रहा है कि मन को जो है दीन करो और मन को जो है मेरे प्रियो आपको नम्र करना है और मन को शुद्ध करना है, तभी हम परमेश्वर को देखेंगे। अगर हमारा मन शुद्ध नहीं है, हमारा हृदय शुद्ध नहीं है, हमारा तन शुद्ध नहीं है, तो मेरे प्रियो हम परमेश्वर को नहीं देखने पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर जो है पवित्र है और पवित्र परमेश्वर की हम सेवा करते हैं। तो हम इन पापी आंखों से, पापी ओठों से, पापी जुबान से, इस पापी शरीर से हम परमेश्वर से कैसे बात करने पाएंगे? नहीं मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर से बातचीत करना है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने मन को शुद्ध करो, तभी आप परमेश्वर को देखेंगे। 9वां वचन कहता है, धन्य है वे जो मैल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हमको मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वे जो मेल कराने वाले, मतलब मेल मिलाप कराने वाले जो हमको बनना है मेरे प्रियो। और वचन कहता है मेरे प्रियो 10 वचन, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। हमको परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं और धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। और 11वां वचन कहता है, धन्य हो तुम जब मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताए और झूठ बोल कर तुम्हारे लिए विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कही। हम सचमुच में मेरे प्रियो, कई बार जो है हमको मसीह के वचनों से, मसीह के मार्ग में जब चलते हैं मेरे प्रियो, तो हमको कई प्रकार की समस्याओं को झेलना पड़ता है, कई प्रकार के दुखों को झेलना पड़ता है, कई प्रकार की ऐसे बातों को झेल कर मेरे प्रियो हमारे जीवन में जो है उस समस्याओं को भी हमको झेलना पड़ता है। तो यीशु मसीह के खातिर अगर हम जो है उस समस्याओं को मेरे प्रियो
हम जो है दूर हटेंगे उस समस्याओं से, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरे योग्य नहीं हो। अगर आप परमेश्वर के कारण सताए जाते हो, परमेश्वर के कारण आपको ठोकर लगता है, तो वचन कहता है तुम धन्य हो, धन्य हो कह रहा है। और आगे कहता है मेरे प्रियो, तब आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। सचमुच में मेरी महान परमेश्वर जो आपको कह रहा है, अगर तुम्हारे कोई विरोध में अगर निंदा करे, बुराई करे, लालच जो है कई प्रकार के बात बोल कर आपको सताए और आपके विरोध में कई प्रकार के जो है बुरी बातें कहे, तो वचन कहता है उस समय तुम आनंदित होना। ये मेरे प्रियो, उस समय जो है सचमुच में आनंदित तो हम नहीं हो सकते 100% है, लेकिन हम उस समय मेरे प्रियो आपको क्या करना है, आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि हे प्रभु मेरे अंदर वो आनंद की आत्मा दीजिए। जिस प्रकार आप मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय में 5:12 में कहे हैं, ऐसे आप परमेश्वर से मांग सकते हैं तो आनंद सचमुच परमेश्वर देगा आपको, और उस समय मग्न होने के लिए आपको परमेश्वर आशीष भी करेगा, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है, वो शांति का दाता है, वो शांति का त्राता है। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के ओर से एक नया जीवन को देखना चाहते हैं, तो आपको उस समय भी कहना है जब आपको बुराई करेंगे, सताएंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको मेरे प्रियो आनंदित होना है, मग्न होना है। तब तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल मिलेगा, क्योंकि मेरे प्रियो पहले जो भविष्यवक्ताएं थे इसी रीति से सताए गए थे, इसी रीति से मेरे प्रियो उनको मारे गए थे, गाड़े गए थे। कई लोगों को मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह के चेलों को तो मेरे प्रियो उल्टा लटका दिया जाता था, और बुरी बातें बोलकर उसको कई प्रकार की समस्याओं को जो है उनको झेलना पड़ता था। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह जो है सत्यता की बात को बताता है, और वो सत्य जो है बताता है तो शैतान को जो मेरे प्रियो बुरा लगता है। इसलिए मेरे प्रियो शैतान के जितने भी लोग हैं उनको अच्छा नहीं लगता, और वो जो है सताते हैं और घृणा करते हैं, भेदभाव करते हैं, और आपके बातों को सुनकर जो है बुरी बात कहते हैं, आपकी जो है योजना में, आपके विरुद्ध में कई प्रकार की बात बोल कर आपकी निंदा और बुराई करते रहते हैं। लेकिन उस समय आपको परमेश्वर को वचन कहता है कि तुम आनंदित और मग्न होना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, सचमुच में आपके जीवन को अगर एक नई मसीही जीवन में देखना चाहते हैं, तो आपको चाहे किसी भी बुराई में, चाहे किसी भी समस्या में, चाहे किसी भी कष्ट में हो, चाहे मुसीबत में हो, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उस समय आनंदित होना, मग्न होना। तब तुम्हारे लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग में बड़ा फल मिलेगा, फल जो आपको मेरे प्रियो अनंत काल तक मेरे प्रियो परमेश्वर उसमें नाश नहीं होने देगा, वरन आप सदा बने रहेंगे मेरे प्रियो। आगे अगर और वचन में देखेंगे तो लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस काम के वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, परंतु अब तब उससे घर के सब लोग प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। सचमुच में मेरे प्रियो, आपका जो है परमेश्वर जो है आपके अंदर रहता है, आपके पास में रहता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, तुम उसी प्रकार उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, क्योंकि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। सचमुच में हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव अगर नहीं रहेगा तो संसार के लोग कैसे जानेंगे कि आप प्रभु यीशु मसीह के जो है प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के विचारों को मानते हैं? आपको कैसे मालूम होगा? ना मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर के वचन को जो है अच्छे ध्यान से सुनना है, और इस वचन को मेरे प्रियो अपने जीवन में मनन भी करना है। कई लोगों को हम देखते हैं मेरे प्रियो, वचन को रट पढ़ लिए और अपने जीवन में लागू नहीं कर पाते। ऐसा नहीं मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना है और समझना है परमेश्वर के वचन क्या कहता है और मुझसे क्या बातचीत कर रहा है। सब चीज आपको मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन के द्वारा मेरे प्रियो आपको अगुवाई मिलेगा।
और उसी के द्वारा जो है आपको जो है परमेश्वर सहायता और मदद भी करेगा। इसलिए परमेश्वर को वचन कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा नहीं हुआ है वह छिप नहीं सकता, कह रहा है। आप मेरे प्रियो छिप नहीं सकते संसार के कोने कोने में, कहीं कहीं से आप छिप नहीं सकते। आप कहीं ना कहीं उजाला फैला सकते हो। आपको कमजोर नहीं समझना है, क्योंकि पौलुस कहता है कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता हूँ। हमको मेरे प्रियो पौलुस की तरह घमंड करना है मेरे प्रियो, और पौलुस की तरह हमको बोलना है कि मैं सुसमाचार को बताने के लिए मैं लजाता नहीं हूँ। आप मेरे प्रियो अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताना चाहते हैं और अनंत काल के लिए मेरे प्रियो परमेश्वर के साथ में रहना चाहते हैं, तो आपको प्रभु यीशु मसीह की कहना मानना पड़ेगा, उसके मार्गों पर चलना पड़ेगा। बाइबल को रोज पढ़ने के लिए आपको मेरे प्रियो विवश करना पड़ेगा। पवित्र आत्मा आपकी सहायता और मदद करेगा मेरे प्रियो, क्योंकि पवित्र आत्मा स्वर्ग में से सुनेगा आपको। आप मेरे प्रियो जैसे भी स्थिति में है, जहां भी है, परमेश्वर के वचन को आपको पढ़ना है ध्यान से, तभी अपने जीवन में जो है एक नए बदलाव को देखने पाएंगे, और आपके अंदर जो आत्मा है वो भी बहुत प्रफुल्लित होगा और उत्साह से भर जाएगा, आनंदित होगा, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन से अपने जीवन को जो है बढ़ाते जाते हैं और नित्य जो है आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, संगति में जाते रहते हैं, और मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन से कई बातों को आप सीखते हैं। इससे क्या होता है, आपका जो प्रार्थना का जीवन है परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध हो जाता है। इसलिए मेरे प्रियो आपको समझना है, आप जगत की ज्योति हो, पत्री हो, आपको चमकना है। जैसे मैं उदाहरण बताऊंगा आपको मेरे प्रियो, बल्ब को बताना नहीं पड़ता है कि मैं चमक रहा हूँ, वो अपने आप प्रकाश देता है। इस प्रकार आपको मेरे प्रियो बताने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रभु यीशु मसीह के काम को अगर अपने जीवन में, अपने हृदय में आप प्रकट करेंगे, तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं अरे ज्योति हूँ ना, आपको ऐसा कहने की जरूरत नहीं पड़ेगा मेरे प्रियो, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को आप अपने जीवन में लागू कर रहे हैं, उसके अनुसार आप जी रहे हैं। आपका जीवन नम्र होना चाहिए, आपका मन शुद्ध होना चाहिए, आपका बोलने का ढंग, मेरे प्रिय बोलने का तरीका बदलना चाहिए, आपका स्वभाव बदलना चाहिए, आप कैसे बोलते हैं, कैसे उठते बैठते हैं, सारी चीज जो है परमेश्वर जो है इन वचनों के द्वारा मेरे प्रिय आपको चलाएगा। अगर मेरे प्रियो आपका स्वभाव परमेश्वर की ओर से भावता हुआ रहेगा, तो परमेश्वर कहेगा धन्य हो मेरी बेटी, धन्य हो मेरे बेटा, जो मेरे कहना को मानते हो, मैं तुमको संसार की सारी वस्तु दे दूंगा। सचमुच में मेरे प्रियो आपको इन सारे वचनों से आपको समझना है कि परमेश्वर आपके अंदर रहता है। तो मेरे प्रियो आगे और वचन देखते हैं। तो 17 वचन कहता है, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, तब तक व्यवस्था के एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। वाओ, वेरी गुड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत यहाँ पर एक अद्भुत बात जो है परमेश्वर हमारे लिए कह दिया। वो बात क्या है, एक बार मैं फिर से आपको जो है पढ़कर सुनाऊंगा। 18 वचन कहता है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, तब तक व्यवस्था के एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। वाह, प्रभु प्रेज द लॉर्ड, आपको प्रभु आशीष करे मेरे प्रियो। इस वचन के द्वारा जो आपका जो है हर पल हर समय परमेश्वर के वचन आपके साथ रहता है। कहता है जब तक आकाश और पृथ्वी ना टल जाए, मतलब मेरे प्रियो जब तक प्रभु यीशु मसीह का आगमन इस पृथ्वी में ना हो जाए, तो मेरे प्रियो इस जो आपके हाथ में जो बाइबल है, जो आप नित्य पढ़ते हो, रोज उसको देखते हो, तो परमेश्वर को वचन कहता है वो एक मात्रा एक बिंदु तक नहीं हिलेगा। कब तक? जब तक प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं हो जाता मेरे प्रियो, तब तक परमेश्वर जो है अपने वायदों का पक्का परमेश्वर मेरे प्रियो अपने जो है वादा को भूलता नहीं, वरन उसमें बना रहता है। मनुष्य एक घड़ी भूल जाता है, कई प्रकार के वादा करता है, कई प्रकार की बातों को बोलकर जो है वादा कर देता है मेरे प्रियो, और भूल भी जाता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। वो परमेश्वर कह रहा है कि जब तक आकाश और पृथ्वी ना टल जाए, तब तक एक बिंदु या एक मात्रा तक इस पुस्तक में जो अर्थात इस बाइबल में लिखी हुई एक मात्रा तक नहीं हिलेगा, कह रहा है। क्यों? क्योंकि वो सामर्थ्य से भरकर परमेश्वर ने अपने जो है चेलों को अगुवाई करता गया और वो लिखते गए थे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो आपको समझना होगा परमेश्वर आपके अंदर है, और मेरे प्रियो
वचन कहता है जैसे आपको चलना पड़ेगा, तभी आप मेरे प्रियो परमेश्वर के साथ एक अच्छा जीवन को देखने पाएंगे और अपने जीवन को जो है एक नए बदलाव के रूप से आप मेरे प्रियो बदल कर अपने जीवन को देख सकते हैं और अपने सोच विचारों में अपने जीवन को बदल कर एक जो है अपने जीवन को पवित्रताई का जीवन भी आप रख सकते हैं। 19वां वचन कहता है मेरे प्रियो, मत्ती सुसमाचार 5वां अध्याय उसके 19वें वचन में कहता है, इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज में महान कहलाएगा। वाह, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष करे। मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर को वचन कहता है, इस बाइबल में जो है, इस पुस्तक में जैसा लिखाया है वैसे ही आपको अपने विश्वासियों को, अपने लोगों को सिखाना है मेरे प्रियो, ना कि आपको बढ़ा चढ़ा के यहाँ पर ये लिखा है वो लिखा है। तो आप मेरे प्रियो एक से बढ़कर एक बात बोलकर जो है लोगों को आप सिखाना नहीं, जो लिखा है बाइबल में वही बताना है मेरे प्रियो। क्योंकि वचन कहता है अगर एक छोटे छोटे जो है इन अक्षरों में से मेरे अक्षर को तोड़कर या जो है मेरे उनमें से जो है किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो स्वर्ग के राज में सबसे छोटा किया जाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को आपको समझना है और एक अद्भुत काम को देखना चाहते हैं तो परमेश्वर का वचन आपके साथ रहेगा। आप जैसे सिखाएंगे वैसे ही परमेश्वर आपको आशीष करेगा। यहाँ पर जिस प्रकार लिखाया है वैसे ही आप सिखाएंगे तो परमेश्वर आपको स्वर्ग में महान करेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार स्वर्ग में महान होना चाहते हैं तो बाइबल में जो लिखाया है वही आपको सिखाना है, वही आपको बताना है, वही कलीसिया में सिखाना है, वही लोगों को बताना है, ताकि मेरे प्रियो आपके जीवन जो है उस अनंत काल की भट्टी में जाने से बच सके और परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता अच्छे से मजबूत हो जाए। क्योंकि हम देखते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वो स्वर्ग के राज में सबसे छोटा किया जाएगा। हालेलुया। तो परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज में महान कहलाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको जो है परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन कई बार क्या होता है, आप जो है पवित्र आत्मा को अवसर नहीं देते हैं मेरे प्रियो, अपने जीवन में भुलाते नहीं हैं और उसके वजह से पवित्र आत्मा ढीला हो जाता है, पवित्र आत्मा आपके अंदर से चला जाता है और कई प्रकार की बातों को मेरे प्रियो छोड़कर आप जो है शैतान के बहकाव में आ जाते हैं। इसलिए आप परमेश्वर के वचन में जो लिखाया है वही सिखाओ, ताकि लोगों की उन्नति हो, कलीसिया बढ़े आपकी और सब चीज जो है आपका बढ़ता चला जाए। ऐसा करने से आपका जीवन भी अच्छा रहेगा, परमेश्वर भी इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर के लोग भी इस्तेमाल किए जाएंगे, हर एक प्रकार की बातों में वो इस्तेमाल किए जाएंगे, क्या छोटे क्या बड़े सभी लोग जो है परमेश्वर के वचन से सिखलाए जाएंगे। तो मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर बहुतायत से आशीष करना चाहता है, लेकिन आपको परमेश्वर के वचन में जैसा लिखा है वैसे ही आपको लोगों को सिखाना पड़ेगा। तो आगे वचन में कहता है 20 वचन में, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश ना करने पाओगे। हालेलुया। अगर मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है वचन कहता है, जो कोई धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों के लिए करेगा वो स्वर्ग के राज्य में नहीं प्रवेश करने पाएगा। क्योंकि मेरे प्रियो, शास्त्री और फरीसी कई प्रकार के, वो मेरे प्रियो अपने पेट की सेवा करते हैं और पेट की सेवा करने से मेरे प्रियो उनका जीवन जो है नाश हो जाता है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, आपसे विनती करता हूँ, आप मेरे प्रियो अपने मन को नम्र करें, दीन करें और परमेश्वर के सम्मुख में झुक जाएं और मेरे प्रियो परमेश्वर के संपूर्ण भरोसा उसी पर करें। क्योंकि आप आकाश के पक्षियों को देखे होंगे, ना तो वो काटते हैं ना अपने खत्ते में बटोरते हैं, फिर भी उसको परमेश्वर जिंदा रखता है। लेकिन आपके पास तो सब कुछ है, आप मेरे प्रियो खत्ते में ही बटोरते हैं और पेट भर खाते भी हैं और मेरे प्रियो कई प्रकार के चीज़ों को मेरे प्रियो अपने जीवन में लागू भी करते हैं।
इसलिए आपको ध्यान देना है मेरे प्रियो, आपको बदलना होगा और आपको जो है परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना होगा। तो मेरे प्रियो इन्हीं वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करे। अगर मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन से आप आशीषित हुए हो तो आज आप इसी वक्त जैसे भी सुन रहे हैं परमेश्वर के वचन को, तो उसी समय इसी वक्त मेरे प्रियो आपको आंखों को बंद करना और मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करने पाऊंगा। आइए अपने आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करने पाएंगे। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, दयालु पराक्रमी परमेश्वर पिता और राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर पिता और सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं आज यीशु मसीह के नाम से तेरे लोग प्रभु जी बड़े भूख और प्यास के साथ धन्य वचन को सुने हैं पिता। मसीह यीशु के नाम से उनका जीवन, उनका मन इसी वक्त बदल जाए प्रभु जी, और अद्भुत सामर्थ को, अद्भुत चंगाई को देखने पाए अपने जीवन प्रभु जी, और नए बदलाव को देखने पाए पिता, और अपने जीवन प्रभु जी नई ताजगी को देखने पाए पिता। जो शैतान उनको रोकता है, टोकता है, हर एक भली बातों से प्रभु जी उनको फंसाता है और बुरी बुरी ज्ञान बुलवाता है, मसीह यीशु के नाम से सारी बातों को उनके अंदर से गेट आउट कर सके। हर समय हर पल प्रभु जी बाइबल पढ़ सके, प्रार्थना का घर बना सके प्रभु जी। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुन